मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिसने भी इस घटना को सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सभी लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि इतना कैसे एक पत्नी गिर सकती है, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उस पति को छोड़ दिया, जिसने अपनी पत्नी की खातिर, अपनी मोहब्बत को पाने की खातिर अपने माता पिता को छोड़ दिया। लेकिन पत्नी, जिसका नाम मुस्कान होता है, नाम ही सिर्फ मुस्कान है, बाकी भोली भाली कुछ नहीं है। वो इतनी जो है डेंजर निकलेगी, कभी सौरभ ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन जिसके लिए हम अपने माता पिता को छोड़ रहे हैं, वो पत्नी ही मेरे 15 टुकड़े कर देगी और मेरे माता पिता को पता भी नहीं चलेगा, वो भी उसके लिए एक दो दिन की मोहब्बत की खातिर। आइए जानते हैं कि मुस्कान ने क्यों अपने पति का मर्डर किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर। पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, बने रहे मेरे चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और अपनी राय ज़रूर बताना कि मुस्कान ने अपने पति के साथ में जो भी किया वो अच्छा किया या गलत किया, या ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। जो भी राय आपकी हो, फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सौरभ कुमार, जो कि मुस्कान का पति था, वो लंदन में रहकर मार्चेंट नेवी में नौकरी करता था। काफ़ी समय के बाद में जब वो वापस मेरठ आता है अपनी पत्नी मुस्कान के पास में, तो मुस्कान का जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं और मुस्कान को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इसी बीच मुस्कान अच्छा क्यों नहीं लगता, क्योंकि इधर मुस्कान का पूरा दिमाग अपने बॉयफ्रेंड की तरफ था, जो कि मोहित नाम का एक शख्स था। उसके साथ में उसका अफेयर चल रहा था। उधर सौरभ और मुस्कान दोनों की कास्टें अलग अलग थीं, लेकिन दोनों ने लव मैरिज की थी। सौरभ ने मुस्कान खातिर अपने माता पिता को छोड़ दिया था। सौरभ के माता पिता ने अपनी सारी जायदाद से सौरभ को बेदखल कर रखा था। इसीलिए वो सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान को लेकर एक किराए के मकान में रहता था। लेकिन इधर सौरभ लंदन में नेवी मार्चेंट में जो नौकरी करता था, तो कम आना जाना होता था। इसी बीच मुस्कान की लव स्टोरी एक दूसरे शख्स के साथ में शुरू हो जाती है। लव स्टोरी का अंत इतना खतरनाक होगा, कभी मुस्कान ने भी नहीं सोचा होगा। सौरभ जब वापस आता है, वापस आने के बाद में जब उसको कुछ जानकारियां मिलती हैं, तो अब दोनों सौरभ की पत्नी मुस्कान और मुस्कान का बॉयफ्रेंड सौरभ को किनारे से हटाने की प्लानिंग बनाते हैं। एक दिन क्या होता है कि मुस्कान खाना बनाती है और खाने में ही नशीली दवाएं मिला देती है, जिसको खाकर सौरभ नींद में सो जाता है। सोने के बाद फिर मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करके बुलाती है। बुलाने के बाद में वो दोनों पहले सौरभ को जो है मार देते हैं। मारने के बाद में लाश को वहीं छुपा देते हैं। छुपाने के बाद में मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद में एक बड़ा सा ड्रम खरीद के लाते हैं। ड्रम खरीदने के बाद में सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े करते हैं। मुस्कान उसका बॉयफ्रेंड, जिसका नाम साहिल उर्फ मोहित होता है, दोनों मिलकर सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े करते हैं। 15 टुकड़े करने के बाद में उसी ड्रम में भर देते हैं। उसके बाद उस ड्रम में सीमेंट का घोल डाल देते हैं ताकि इसमें सेट हो जाए। ड्रम को वहीं पर रख देते हैं। फिर ये मुस्कान और मुस्कान का प्रेमी दोनों चले जाते हैं हनीमून मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो एक दिन सौरभ का भाई मुस्कान को देखता है, तो
अपने भाई के बारे में जानकारी करता है। तो जब जानकारी करता है तो मुस्कान की मानो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, तो उसको कुछ शक होता है। तो सौरभ के घर जाता है जहाँ पे मुस्कान और सौरभ रह रहे थे। जब वो वहाँ जाता है तो उसको वहाँ पर बदबू सी लगती है। तो जब बदबू सी लगती है, अड़ोसियों पड़ोसियों से बात करता है तो अड़ोसियों पड़ोसी यही बताते हैं कि सौरभ आया है लेकिन दिखाई नहीं दिया, कहाँ गया है, और मुस्कान का भी पता नहीं है। आए दिन यहाँ पर पता नहीं कौन सा आता है जिसका नाम मोहित होता है, वो बाबा टाइप में रहता है, वो यहाँ पर आता रहता है कोई बाबा टाइप का। तो उसी को वहाँ से शक हो जाता है, तो वहाँ पर पुलिस को बुलाता है। पुलिस छानबीन करती है। तो जब ड्रम की तलाशी ली जाती है तो ड्रम के अंदर सौरभ के 15 टुकड़े शरीर के मिलते हैं। तो जब दोनों ये पकड़े जाते हैं तो इन दोनों को पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है, तो ये दोनों कबूलने से मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जब पुलिस ज़्यादा प्रेशर देती है तो इन दोनों ने अपने अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं कि हम दोनों ने ही इनको मिलकर मारा था। पुलिस पूछती क्यों ऐसा किया था, तो बोलते कि हम मोहित से प्रेम करते थे, इसलिए हमने जो है सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। सौरभ को इसलिए रास्ते से हटा दिया ताकि हम दोनों एक होकर जी सकें। पुलिस इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करती है। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में इनको अदालत में पेश किया जाता है। जब मेरठ के अदालत में इनको पेश किया जाता है तो वहाँ वकील लोग इनके ऊपर टूट पड़ते हैं। वकीलों ने दोनों को जमकर धुना, क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो कर दी। मुस्कान और उसके प्रेमी मोहित ने, मुस्कान के माता पिता भी मुस्कान के लिए फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी घटना जो है कदम करेगी मुस्कान। वो मुस्कान के माता पिता अपने दामाद यानी कि सौरभ की तारीफ कर रहे हैं। वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि सौरभ इतना अच्छा था जिसने मुस्कान के लिए अपने माता पिता और करोड़ों की संपत्ति को ठुकरा दिया सिर्फ मुस्कान के लिए। लेकिन उसी मुस्कान ने सौरभ को ही मार दिया उस मोहित बाबा के लिए। फिलहाल दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस की जारी है। अभी छानबीन चली रही है कि इसमें कोई और तीसरा एंगल तो नहीं कोई है। फिलहाल जो जितनी खबर निकल कर सामने आए वो सारी आपके सामने रख दी है। अब जो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुस्कान के बारे में और सौरभ शुक्ला के बारे में, सौरभ राजपूत के बारे में, क्योंकि मुस्कान रस्तोगी समाज से आती थी और सौरभ राजपूत समाज से आता था। दोनों के जातें अलग थी लेकिन दोनों ने प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह सौरभ ने सोचा भी नहीं था कि इस प्रेम विवाह का अंजाम हमें ये मिलेगा, मौत की सज़ा मिलेगी। फिलहाल मुस्कान और उसका प्रेमी मोहित जेल भेज देंगे। पुलिस ने जेल भेज दिया है कार्रवाई करके। अभी छानबीन चली रही है। पुलिस ने उसकी जो शरीर के जो टुकड़े मिले थे उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। धन्यवाद।